तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची जॉय से, जो कि अपने पेरेंट्स के कलेश से परेशान होकर यहाँ किचन कैबिनेट पे चढ़ते चढ़ते विंडो पर आके बैठ गई। और हाँ, उसे ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जिसके साथ ही ये कहानी 20 साल आगे पहुंची, जहाँ जॉय अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि वो अपने काम के लिए भी लेट हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से उठकर रेडी होने लगी, जहाँ उसको अपनी क्लीनर वाली जॉब पर जाना था। तब वहाँ जाते टाइम ही उसे कंपनी से कॉल आई, जहाँ पर उसका थोड़ा पागल भाई माइकल काम करता था। जहाँ मैनेजर माइकल से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने कंपनी का डेटा और काफी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लोकल प्रेस में लीक कर दी। इसलिए उन लोगों ने माइकल को बिना सैलरी के ही काम से निकाल दिया, जिसकी वजह से जॉय काफी गुस्सा करने लगी। तो मैनेजर ने साफ कह दिया कि शुक्र करो हम इसे बस जॉब से निकाल रहे हैं, ना कि इस पे कोई चार्ज लगा रहे। जिससे बीच उसे एक और कॉल आई, जो कि उसे अपने वर्क प्लेस से आ रही थी, जिन्होंने उसे जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा। तो जॉय के पास कोई और चॉइस नहीं बची, इसलिए वो अपने भाई को साथ लेकर ही वर्क प्लेस पर जाने लगी। लेकिन जाते टाइम ही उसने देखा कि उसकी बाइक खराब हो गई है। साथ ही जब इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया तो गलती से ये दूसरी बस में चढ़ गए, जिसकी वजह से ही जॉय आज काफी लेट पहुंची। और तब एलिवेटर में उसे इस कंपनी के सीईओ जेफरी और गेराल्ड दिखे। साथ ही यहाँ एक प्रेग्नेंट एम्प्लॉय भी आई, जिसे देखते ही गेराल्ड थोड़ा गंद बकने लगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को तो घर पर ही रहना चाहिए। जिसके डिफेंस में जॉय बोली कि ये तो घर पर रह लेती अगर कंपनी से मैटरनिटी लीव देते। जो सुनते ही इन सीईओ का मुंह बंद हो गया, और तब वो सीधा अपने बॉस डेरेक से मिली, जिसने आज गुस्से में जॉय को स्काई स्क्रैपर का सबसे मुश्किल वाला पार्ट साफ करने के लिए कहा। जहाँ इस विंडो को साफ करते टाइम ही जॉय का साथ एक नोआ नाम का एम्प्लॉय देने आ गया। अब दूसरी तरफ इस कंपनी के सीईओ का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाने लगा, जहाँ एक रिपोर्टर बोली कि हमने सुना है आपकी कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए आप सभी शेयर होल्डर्स ने एक पार्टी रखी है। जिसमें जेफरी तो काफी सही से जवाब दे रहा था, लेकिन गेराल्ड, जिसकी थोड़ी मोटी बुद्धि थी, तो वो कुछ उल्टे सीधे आंसर ही देने लगा। जैसे बीच यहाँ जॉय नोआ को अपने दुखड़े सुनाने लगी कि मुझे अपने भाई का भी ध्यान रखना है, ये वो। जो सुनकर नोआ काफी इमोशनल होते हुए बोला कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। अबे भाई। खैर, तभी डायरेक्ट जॉय से बोला कि तुम जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि आज यहाँ शेयर होल्डर्स की एक पार्टी रखे जाने वाली थी। अब दूसरी तरफ यहाँ गायला हॉल, मतलब जो पार्टी हॉल था, उसको पूरा सजा दिया गया, जहाँ गेराल्ड दबादब ड्रग्स ले रहा था। और वहाँ बेचारी जॉय यहाँ लेट इवनिंग में भी सफाई कर रही थी। तो तभी माइकल यहाँ आ गया, जो बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जॉय ने उसे समझाया कि तुम अभी सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाओ, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके आती हूँ। और उस बेचारी ने अपना काम खत्म कर भी लिया। लेकिन ये डेरेक इतना हरामी था कि उसने जॉय को और भी विंडोज दे दी कि तुम्हें इन्हें भी साफ करना है। जो सुनकर बेचारी जॉय, जो कि बेरोजगार नहीं होना चाहती थी, तो वो चुपचाप डेरेक का बताया हुआ काम करने लगी। साथ ही डेरेक ने यहाँ उसकी कंट्रोलिंग लिफ्ट भी अपने पास से कट कर दी कि अब तुम खुद ही इस लिफ्ट को कंट्रोल करना। जहाँ रात के अंधेरे में जब जॉय ये सब कर ही रही थी, तो अचानक ही उसका स्पॉन्ज नीचे गिर पड़ा, जिससे एक अंकल धुल गए। खैर, तभी यहाँ पर एक मास्क ग्रुप ने एंट्री ली, जो कि यहाँ गायला परफॉर्मर बन के आए थे। जिस बीच जॉय ने डेरेक से कहा कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है, तो तुम मुझे जाने दो। लेकिन डेरेक, जो पैदाइशी हरामी था, उसने जॉय को ये कहकर मना कर दिया कि तुम आज लेट आई तो ये उसी चीज की पनिशमेंट है, अभी मिलेगा बेटा तुझे कर्मा, रुक जा। खैर, दूसरी तरफ जेफरी, जो कि यहाँ कंपनी को लेकर स्पीच दे रहा था, तो तभी गेराल्ड ये सब चकबोदी सुनकर बोर होने लगा। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके दूसरे रूम में चला गया कि ये सब बुड्ढो वाला काम जेफरी करेगा, मैं तो चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकला
तो तभी डेरिक और बाकी लोगों पर उन मास्क वाले लोगों ने अटैक कर दिया। जिस बीच एक डेड आदमी से ये लीवर पुश हुआ तो तभी ये लिफ्ट भी डगमगा गई, जहाँ अंदर इन मास्क वाले आदमी में एक हैकर भी थी जिसने कंपनी के कंट्रोल सिस्टम और डेटा पर अपना हाथ जमा लिया। तभी हॉल में भी इन मास्क पहने आदमियों ने अचानक से एक गैस रिलीज करी। मतलब इन लोगों ने अपने अंदर से रिलीज नहीं करी, बाहर से रिलीज करी। पर हाँ, उस बाहर वाली गैस ने भी सेम काम किया कि यहाँ पर ये सभी लोग बेहोश होने लगे, सिवाय इनके क्रू मेंबर के जिन्होंने गैस वाले मास्क पहने हुए थे। तब इस सीन को जॉय ने भी देख लिया, लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर होने की वजह से सिर्फ हेल्प आने का वेट ही कर सकती थी। खैर, दूसरी तरफ उसका भाई माइकल यहाँ से भाग के एक सेफ रूम में छुप गया, जिस बीच इन मास्क पहने आदमियों ने इस कंपनी के शेयर होल्डर और उन सभी एम्प्लॉयज को उठाया जो इस कंपनी के लिए काम करते थे। जिसके बाद ये उन लोगों से गन पॉइंट के सहारे कुछ खतरनाक कन्फेशन निकालने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस कन्फेशन से पहले इस ग्रुप का लीडर उठ गया, जिसने खुद को एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविस्ट बताते हुए अपना प्रोपेगेंडा बताना शुरू किया कि हम अर्थ और एनवायरनमेंट को एकदम साफ चाहते हैं, इसलिए जो भी कंपनी अर्थ और एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान पहुंचाती है तो हम उस कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। साथ ही उसने बताया कि अब हम आप सब से एक एक करके इंटेरोगेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जी हमारी हैकर यहाँ के सारे रेडियो जैम कर देगी ताकि इस बिल्डिंग का किसी को भी एक्सेस ना रहे। जिस बीच इन लोगों ने देखा कि यहाँ एक आदमी गायब है जो कि गेराल्डी था। तब ये उसके भाई से पूछकर गेराल्ड को पकड़ने पहुँचे, जहाँ गेराल्ड तो आपको पता ही है दोस्तों। खैर, तब इन लोगों ने उसे ब्रीथिंग मास्क दिया और खिड़की से जब लेकर आ ही रहे थे तो गेराल्ड ने जॉय को देख लिया, जहाँ वो कुछ बोल पाता कि इतने में इस मास्क के उतरते ही हमें पता चला कि इस गैंग में तो नोआ भी शामिल है, जो कि जॉय का ही क्लीनिंग पार्टनर था। खैर, तब वो गेराल्ड को यहाँ से बाकी लोगों के पास ले गया, जिस बीच जॉय यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज इतनी पैनी नहीं थी कि वो नीचे तक पहुँच पाए, इसलिए वो खुद ही एक रस्सी के थ्रू लिफ्ट तक पहुँचने लगी। जिस बीच यहाँ इन मास्क ग्रुप के लीडर ने भी अपना मास्क उतार के बताया कि हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्लेक, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। खैर, तब उसने इन सबसे शांत रहने के लिए कहा, जहाँ जेफरी को लगा कि शायद ये लोग पैसे के लिए आए हैं, लेकिन नोआ ने उसमें 2 चांटे मार के बताया कि हम पैसों के लिए नहीं आए हैं। जिस बीच जी ने एक वीडियो चला दी जिसमें इस कंपनी की सारी करप्ट प्रैक्टिसेस दिख रही थी कि कैसे ये लोग इतने टाइम से अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं। हालांकि एक बार एक रिपोर्टर ने कोशिश तो की थी, पर वो बेचारी भी कुछ टाइम बाद डेड हालत में मिली, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे का खेल है दोस्तों। तो अब ब्लेक ने इन लोगों से प्रॉमिस किया कि इस पूरी कंपनी का सच सभी लोग जल्दी जान पाएंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक्स भी धड़ाधड़ गिरेंगे ही। तब ये सब सुन के जेफरी ने ब्लैक को थोड़े पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन नोआ ने उसके मुंह में एक वाइन बॉटल ही डाल दी, जिसकी वजह से जेफरी का दम घुट रहा था। तो ब्लैक ने उसे रोक दिया, जहां वो बोला कि तुम हमारा मेन मोटिव मत भूलो कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं। लेकिन नोआ का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि वो तो यहाँ काफी सारे बॉम्ब्स भी लेकर आया। जिस बीच बिल्डिंग के बाहर जॉय को लिफ्ट के कंपार्टमेंट में एक जेली मिल गई, तो उसने इस जेली को विंडो पर लगा के उसमें आग लगा दी, जहाँ इस आग की वजह से दूर दूर के पुलिस वालों को दिखने लगा कि इस बिल्डिंग में कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन दूर दूर वालों को दिख रहा है तो पास पास वालों को भी तो दिखेगा, इसलिए ब्लैक ने जल्दी ही नोआ से कहा कि तुम उस सफाई वाली से डील करो। जिस बीच गेराल्ड यहाँ मौका देखते ही दूसरे रूम की तरफ भाग निकला, जहाँ नोआ जॉय से बोला कि तुम अंदर आ जाओ ताकि हम गेराल्ड पर फोकस कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक ने ऑलरेडी गेराल्ड को पकड़ लिया था, तो तभी अचानक से गन या ग्लास पे चल गई, जिसकी आवाज से नोआ भी जल्दी से पहुंचा
और तब उसने अपनी गन गेराल्ट पर पॉइंट कर दी, जो देखकर ब्लैक ने उसे दोबारा समझाया कि पागल बनने की कोशिश मत करो, हम अपने गोल के काफी पास हैं। लेकिन नोआ ने तभी के तभी ब्लैक के साथ साथ उसके सभी लॉयल वन को शूट कर दिया। साथ ही उसने जेफरी के लेग में भी गोली मारी ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। अब दूसरी तरफ ब्लैक की बॉडी जो कि लिफ्ट पर गिरी थी, तो तभी जॉय ने उस बॉडी में से गन और फोन निकाल लिया। जहाँ दूसरी तरफ हमें माइकल दिखा, जो कि पुलिस के सायरन सुनते ही चुपचाप छुप गया। लेकिन वो सायरन नोआ ने भी सुन लिए, इसलिए उसने जॉय से कहा कि अगर तुमने अभी के अभी अपनी गन खाली नहीं करी तो मैं इस प्रेग्नेंट लेडी को मार दूंगा। और उसका ये कराने का सिर्फ इतना मोटिव था कि अगर यहाँ से गन चलेगी तो पुलिस का ध्यान जहाँ से गन चली है वहाँ चला जाएगा। खैर, तब जॉय को ना चाहते हुए भी यहाँ पर अपनी गन खाली करनी पड़ी, जिसकी वजह से पुलिस हेलीकॉप्टर्स का पूरा ध्यान जॉय पर चला गया, जो कि अब सीधा फायरिंग के ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। खैर, अब दूसरी तरफ न्यूज में भी जब इस टेरर अटैक की बात होने लगी, तो नोआ ने जेड से कहा कि तुम जॉय के अकाउंट में 33 मिलियन ट्रांसफर कर दो, ताकि ये लगे कि हाँ, इन सब में जॉय शामिल है। जिस बीच ही यहाँ एक डिटेक्टिव पहुंची, जो कि इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने लगी। तब उसके एक ऑफिसर ने जॉय की प्रोफाइल बताई कि पहले वो मरीन रह चुकी थी, जहां वो कोई सिफारिश से नहीं बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस से ही पहुंची थी। लेकिन उसे मरीन छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे अपने भाई का ध्यान वगैरह रखना था। जो सुनकर डिटेक्टिव ने साफ कहा कि अभी हम किसी को भी शूट नहीं करेंगे। खैर, दूसरी तरफ जॉय ब्लैक की बॉडी में से फोन निकालने लगी, जहाँ फोन तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन तभी ये क्रेन भी अचानक से झटपटा गई, जिसकी वजह से ब्लैक की बॉडी नीचे गिर गई और जॉय भी यहाँ झूला झूलने लगी। जहाँ उसने जल्द ही उस डिटेक्टिव को फोन करके कहा कि मैं जॉय बोल रही हूँ और आप मुझे शूट मत करना, उल्टा मेरी मदद करो ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। बचा लियो बहन, बचा लियो, बस हम अभी आ रहे हैं, जरा इन शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हैं जिनसे नोआ वगैरह इनकी कन्फेशन वीडियो साइन करा रहे थे। और तब हमें नोआ की भी बहुत साल पुरानी एक वीडियो दिखी, जहाँ पर वो प्लेनेट को बचाने की बात कर रहा था। साथ ही हमें ब्लैक भी दिखा, जो कि एक एक्टिविस्ट होने की वजह से काफी ऑपरेशंस में अपना योगदान दे चुका था। लेकिन अब तो नोआ ने ब्लैक की आलू पूड़ी बांट दी, जिसकी वजह से यह डिटेक्टिव ने नोआ को टेररिस्ट का टैग दे दिया। जहां पर ये लोग उससे नेगोशिएशन करने लगे, क्योंकि नोआ ने यहाँ काफी सारे बॉम्ब भी लगाए हुए थे, इसलिए तब वो चाहते थे कि नोआ कुछ हॉस्टेजेस को बाहर भेजे। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि अभी हम सबका कन्फेशन ले रहे हैं। जिस नेगोशिएशन के बीच में ही नोआ ने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर इस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने साफ कहा कि इनके पास सिर्फ 5 सेकंड है। जहां 5 सेकंड में ये लोग ज्यादा पीछे नहीं जा पाए, तो तब एक बॉम्ब फटा, जिसमें सभी पुलिस वाले मारे गए। तब डिटेक्टिव, जो कि समझ चुकी थी कि इन्हें ये ऑपरेशन काफी ध्यान से करना होगा, तो उसने अपने आदमियों से साफ कह दिया कि तुम लोग अभी के अभी पीछे हो जाओ। जिस बीच जी ने भी जब ये सारी न्यूज सुनी, तो उसे अपनी चॉइस पे डाउट होने लगा कि ये मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं। दूसरी तरफ जॉय ने डिटेक्टिव को फोन करके कहा कि मैं अंदर जाके अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस ने पहले उसे वार्निंग दी कि तुम जल्दी बिल्डिंग के उस साइड से हट जाओ, क्योंकि वहाँ एक ब्लास्ट होने वाला है। जो सुनते ही जॉय अपनी बचपन वाली स्किल का यूज करके बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंची, तो तभी वो इस ब्लास्ट से बच गई। जहां ब्लास्ट से बची तो जरूर, लेकिन अब वो यहाँ लटक रही थी, जिस वजह से वो पुलिस से बोली कि आप लोग यहाँ शीशे पर शूट करो ताकि मैं इस शीशे को आसानी से तोड़ पाऊं। जिसकी वजह से स्नाइपर्स ने यहाँ शूट किया और तब उसने माइकल की मदद से जैसे तैसे शीशे को तोड़ भी लिया। लेकिन जैसी वो बिल्डिंग में घुसी, तो नोआ को पता चल गया कि जॉय अंदर आ चुकी है, इसलिए ये लोग उसका पीछा करने लगे। तब उसने एक एक करके नोआ के काफी आदमियों के चिमटे टेढ़े कर दिए।
तभी जेड को वीडियो मिल गई जो कि ये वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे, जहाँ पर नोआ ने स्पीच दी कि जब तक ये वीडियो आप लोग देखोगे तब तक हम सब मर जाएंगे। जो सुनते ही जेड की लुप लुप हो गई कि भैया ये क्या कह रहा है, हम सब मरने वाले हैं और इसके लिए तो मैं यहाँ आई नहीं थी। इसलिए तब वो सुनते ही भागने लगी, जहाँ एक आदमी ने उसका पीछा करके जेड पे गोली तो चलाई, लेकिन जैसे ही वो उसको पूरा खत्म करता कि इस बीच जॉय ने आकर जेड को बचा लिया। जिसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम में पहुंचे और तब माइकल ने जल्दी से वो वीडियो अपलोड होने से पहले ही काट दी। साथ ही इन लोगों ने यहाँ से वो हार्ड ड्राइव भी निकाल ली। जिसके बाद जॉय ने नोआ से कहा कि तुम्हारे पूरे प्लान पर मैंने बूंदी वाला रायता फैला दिया है और अब तुम्हारे इस पूरे एविडेंस का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कहकर ये लोग यहाँ से निकलने लगे तो जॉय ने डिटेक्टिव को फोन करके कहा कि आप अपने कुछ आदमियों को अंदर भेज दीजिए क्योंकि नोआ तो अब उसके पीछे पड़ेगा, जिस बीच पुलिस ऑफिसर्स बाकी लोगों को बचा लेंगे। साथ ही उसने अपने भाई से भी कहा कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ क्योंकि नोआ को मैंने अपनी लोकेशन दी है तो वो मेरे पीछे ही आएगा। जो सुनकर माइकल जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर उसने अपनी बहन की बात मान ली। खैर, तो अब यहाँ पुलिस भी बिल्डिंग में घुसने लगी और नोआ सीधा जॉय के पीछे पड़ गया, जहाँ जॉय दोबारा एक एक करके उसके सारे गार्ड्स को हलवा पूड़ी दे रही थी। जिस बीच यहाँ नोआ काफी आराम से बैठा हुआ था, जहाँ पर फाइट में उसका अपर हैंड रहा और वो जॉय को बढ़िया बेल्ट ट्रीटमेंट देने लगा। लेकिन जल्दी जॉय ने भी अपना अपर हैंड लेते हुए नोआ को हलवा पूड़ी देनी स्टार्ट करी। तो तभी नोआ ने खुद को मारने का सोचा क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसी घड़ी थी जिस पे अगर पल्स रुकी तो यहाँ के सारे बॉम्ब फट जाएंगे और वही तो नोआ चाहता था, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। इसलिए जॉय ने उसे रोक लिया और तब उसको प्रसाद देते हुए उसने वो घड़ी चुपके से उतार ली। जिसके बाद जैसे ही नोआ या पुल अप करने के लिए लटक गया तो बोला कि मैं मर जाऊंगा और तुम हार जाओगी। लेकिन जॉय ने उसे साफ कह दिया कि मैं नहीं हारने वाली क्योंकि वो वॉच अब मेरे पास है। जो देखते ही नोआ यहाँ ऊपर आना चाहता था, लेकिन जॉय ने एक लात मार के उसे यहाँ से भगाई दिया, जिसके साथ ही सभी लोगों की जान बच गई। और तब जॉय की मुलाकात सीधा डिटेक्टिव से हुई जो कि उससे वो हार्ड ड्राइव मांगी थी। तो जॉय ने साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई हार्ड ड्राइव है ही नहीं। साथ ही वो बोली कि क्या मैं वो 33 मिलियन अपने पास रख सकती हूँ, जिस पर डिटेक्टिव ने साफ कह दिया कि ओ नल्ली बेरोजगार, लोगों को बचाया है इसका मतलब ये थोड़ी कि तुझे 33 मिलियन दे दिए जाएं। अरे कुछ करप्शन कर तभी तो मिलेंगे 33 मिलियन डॉलर, है ना दोस्तों। खैर, तो अब कुछ दिन बाद वो वीडियो जो कि नोआ ने शूट करी थी वो जल्द ही अपने आप ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी वजह से इस कंपनी पर ताला लग गया। और तब हमें जॉय और उसका भाई यहाँ पर अकेले में टाइम स्पेंड करते हुए दिखे। और असल में जॉय ने ये वीडियो डिटेक्टिव को इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग तो पैसे खाकर इस वीडियो को दबा देंगे। जिसका मतलब दोस्तों कि कुछ लोग दुनिया की गंदगी साफ करते हैं और कुछ लोग सफाई के नाम पर और ज्यादा गंदगी फैला देते हैं। पर सबसे खतरनाक वो होते हैं जो अपने गलत काम को सही समझने लगते हैं। होते हैं ना दोस्तों ऐसे कुछ लोग जो काम तो वो गलत कर रहे होते हैं लेकिन किसी और चीज का बहाना बनाकर उसे सही प्रूफ करने में लग जाते हैं। इसलिए क्लीनर हो या किलर, फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का होता है दोस्तों, नियत का नहीं। तो इसी के साथ अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।